मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इस वाले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट्स हैं, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में उन सबको कर लें। नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो जो उसका सेकंड पार्ट होगा उसमें उसको कवर कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसने बोला है, लेकिन उसने आगे बोला है बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि आपको सॉल्व तो करना है एक्स और वाई की फॉर्मेट में, लेकिन उसको पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस की पेयर की फॉर्मेट में। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पहले इस फॉर्मेट में उसको लेके आना है, उसके बाद उसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला उसको देखें। पहले क्वेश्चन लिखा है 1/2x प्लस 1/3y 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6, और यहाँ 2 था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हम देख सकते हैं कि इसके अंदर x और y जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। x और y डिनोमिनेटर में आता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता। इसीलिए इसको पहले एक ऐसा फॉर्मेट में लेके आना है ताकि ये लीनियर इक्वेशन लगे, फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करके फिर उसकी वैल्यूज़ को रख के एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पर है 1/2x और 1/3y, 1/2x 1/3y, नीचे क्या दे रखा है 1/3x और 1/2y। क्या चीज़ इसमें हम कॉमन देखते हैं? कॉमन है 1/x और 1/y, इधर भी 1/x 1/y 1/x 1/y, कॉमन चीज़ है 1/x और 1/y। क्या करना है? इसको लेट कर लेना है। मान लो इसको मैं कैपिटल A मानता हूँ, कैपिटल B इसको मानता हूँ, तो 1/2x का क्या मतलब हुआ 1/2 इंटू 1/x, 1/3y का क्या मतलब हुआ 1/3 इंटू 1/y। ऐसे इस वाले को लिखे 1/3 इंटू 1/x, इस वाले को लिखे 1/2 इंटू 1/y। अगर मैं 1/x को मानता हूँ A और 1/y को मानता हूँ B, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू A, ये हो जाएगा 1/3 इंटू B, ये हो जाएगा 1/3 इंटू A, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू B। क्यों? क्योंकि जहाँ 1/x आएगा उसकी जगह मैं A लिखूंगा, जहाँ 1/y आएगा उसकी जगह मैं B लिखूंगा। उस हिसाब से इक्वेशन जो बनती है वो हो जाती है a/2, यहाँ हो जाता है b/3, यहाँ हो जाता है a/3, और यहाँ पर हो जाता है b/2। तो इस तरीके से 1/x और 1/y को हमने जिस तरीके से लेट किया है उसी हिसाब से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। अब आगे देखें, इसको हम सिस्टमेटिक लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है हमारे पास? तो सिस्टमेटिक लिखने पे आया आपके पास लेट 1/x इक्वल्स टू कैपिटल A एंड 1/y इक्वल्स टू कैपिटल B, देन द इक्वेशंस आर, इक्वेशंस क्या बनेंगी? जैसा हमने बताया था 1/x को हमने A माना है तो ये हो जाएगा a/2, जैसा भी बताया था आपको। 1/3y का मतलब हो गया b/3 इक्वल्स टू 2। और इसको मैं थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करूँ, इसको एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम यहाँ पे 6 आता है, तो ये हो जाता है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, और थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करें तो हो जाता है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिख देते हैं, इधर इसको मैं नंबर चेंज करके थर्ड, एंड अदर इक्वेशन जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इसको भी जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आएगा एंड 1/3x का मतलब हो गया a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। इस वाली इक्वेशन में a 1/x a/3 1/y b/2 तो इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम इसका भी 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो इक्वेशंस आती हैं वो आ गई हैं, सामने ही हैं आपके। एक्स और वाई के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वह ए और बी की फॉर्म में आ गई हैं। और ये जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, ए वाली फॉर्मेट है और ये वाली फॉर्मेट है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्मेट है। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या मिला हमारे पास। तो हमारे पास मिलता है टेकिंग,
तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दिया था, टेकिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों को साथ में ले लें तो इक्वेशन पहली आती है, थर्ड आती है आपके पास 3a + 2b इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन है वो है 2a + 3b इक्वल्स टू 13। आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन नंबर ये हमारी थर्ड थी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ थी, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको एलिमिनेट करने के लिए 2 × 3 आ गया। सो वी गेट कितना आएगा, 2 3 जा 6a, 2 2 जा 4b, 2 × 12 24, 3 × 2a 6a, 3 × 3 9b इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 × ये आ गया 39। इस हिसाब से हमारे पास ये बैलेंस्ड हो गई हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सब साइन नीचे माइनस होगा, ये कट गया। फिर आया आपके पास यहाँ पे बचा माइनस का 5b और इधर बचा माइनस का 15। फिर क्या होता है, b की वैल्यू आ जाती है -15/-5, तो आंसर आया आपके पास 3। b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अब क्या करना है, b की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हमने पुट करना है, चाहे वाली इक्वेशन हो चाहे वाली इक्वेशन हो, दोनों में कहीं भी पुट कर दें। पुट इन थर्ड में पुट कर दें। थर्ड कौन सी थी, ये वाली, 3a + 2b, b का मतलब 3 इक्वल्स टू 12, 3a इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 12 में 6 गए, बचा 6। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, चलो एक और लिख ही देते हैं प्रॉपर वे में। 12 - 6, 3a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। अब क्या करना है, क्योंकि हमें आंसर x और y की वैल्यूज़ का निकालना है, a और b का नहीं निकालना। तो x और y को हम देखें कहाँ पर है, 1/x का मतलब a हो गया, 1/y का मतलब b हो गया। नाउ मैं 2 लाइन इस तरीके से खींच दूं और फिर उसके बाद लिख दूं मेरी वैल्यूज़ क्या आई थी। मेरे पास वैल्यू आई थी, a की वैल्यू आई थी यहाँ पे 2, b की वैल्यू आई थी मेरे पास 3, a और b की वैल्यू होगी, a का मतलब हो गया 1/x, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/x इक्वल्स टू 2। b की जगह लिख सकते हैं 1/y, तो मैंने b की जगह रख दिया 1/y इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास आ गया कितना, x इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट की तरफ हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो दिया है 2/√x 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x 9/√y इक्वल्स टू -1। इन दोनों में जो खास बात यह है कि दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में √x √y है। इसका मतलब 1/√x है दोनों में कॉमन, 1/√y है दोनों में कॉमन। तो लेट भी हम वही करेंगे, लेट 1/√x इक्वल्स टू आप कैपिटल A मान लें, 1/√y इक्वल्स टू कैपिटल B मान लें। तो आप जहाँ भी 1/√x होगा उसकी जगह A लिख देंगे, जहाँ भी 1/√y होगा उसकी जगह B लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, सो हमारे पास इक्वेशंस आई 2a + 3b इक्वल्स टू 2 और नीचे आई आपके पास 4a - 9b इक्वल्स टू -1। दोनों को बैलेंस करना है। इक्वेशन नंबर ये आ गई फर्स्ट, या इसको आप इको फर्स्ट सेकंड देते हैं तो इसको आप थर्ड फोर्थ दे सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर 4 है इधर 2 है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4a बन जाता है और बाद में माइनस हो सकते हैं। इसलिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं चाहता। जहाँ में कोई चेंज नहीं चाहिए होता तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखें इसमें, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है देखें, तो हमें मिलता है 2 × 2 4a + 6b, 2 2 = 4, 1 × अब इसमें कोई चेंज नहीं है तो लिख देंगे 4a - 9b इक्वल्स टू -1। दोनों को ये बैलेंस करने के लिए दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए नीचे वाले इक्वेशन माइनस करेंगे, जितने साइन हैं सारे बदल जाएंगे, नीचे वाले साइन सारे बदल गए। 4a से 4a कैंसिल हो गया, 6a + 9b 15b आ जाएगा यहाँ, 4 + 1 5 यहाँ आ गया, b की वैल्यू आ गई 5/15, तो b की वैल्यू आ गई 1/3 और ये आ गई आपके पास वैल्यू।
इसके बाद इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर किसी भी पुट कर देते हैं, थर्ड या फोर्थ में से। पुट b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है ये 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3 इंटू b का मतलब 1/3 इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर बचा 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये 1 था उधर चला गया, 1/2 इक्वल्स टू a। आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अभी क्या करना है हमने कि इन a और b की वैल्यूज़ को जो लेट किया था कि a का मतलब 1/√x, b का मतलब 1/√y, दो हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करके लिख दूँ। हेयर a की वैल्यू थी 1/2 और b की वैल्यू थी 1/3। a का मतलब था 1/√x और b का मतलब था 1/√y। तो आपके पास √x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे √y की वैल्यू आ गई 3। ऑन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू आ गया 4 और y इक्वल्स टू आ गया 9। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है और हम इसमें देखते हैं कि बहुत इजी था इसलिए पहले से सॉल्व कर लिया। तो 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो एक ही टर्म ऐसा है जो कि अपॉन में है, बाकी वाला टर्म जो है उसको अपॉन में नहीं है, इसलिए उसको हमने चेंज नहीं किया। सीधे 1/x को हमने a मान लिया। तो 1/x अगर a हो जाता तो ये 4/x का मतलब 4a हो गया, 3a हो गया, बाकी सब टर्म सेम है। और फिर उसको बिल्कुल सेम सॉल्व करने के लिए इसको हमने पहले इक्वेशंस को उतारा, थर्ड एंड फोर्थ, फिर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया पूरे को, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ पे 12a प्लस 9y इक्वल्स टू 42 और 12a माइनस 16y इक्वल्स टू 92। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बचा आपके पास 9 प्लस 16 25, 42 माइनस 92 50 और इस तरीके से y की वैल्यू आ गई -2। और फिर उसको वैल्यू को उठा के हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया। यहाँ पे पुट द y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने से आपके पास a की वैल्यू आ गई 5। क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से a की वैल्यू को हमने यहाँ पे दोबारा से जो माना था उस माने हुए टर्म के हिसाब से 1/x के इक्वल रखा और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/5। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है इसमें हम देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज में डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें एक चीज़ कॉमन है, एक जगह x-1 आ रहा है और एक जगह y-2 आ रहा है। तो इसलिए जो हम लेट करेंगे 1/x-1 को हम कुछ लेट करेंगे, 1/y-2 को भी कुछ लेट करेंगे। तो देखें क्या है इसमें, दोनों में 1/x-1 1/y-2 दोनों में आ रहा है। तो लेट कर लिया जाए 1/x-1 इक्वल्स टू कैपिटल A एंड 1/y-2 इक्वल्स टू कैपिटल B। तो यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया है। सो हमें मिला क्या, यहाँ बचा 5/x-1 तो हो गया 5a प्लस b इक्वल्स टू 2 और ये इसके हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा 6a, 6 इंटू 1/x-1 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन नंबर में इसको फर्स्ट सेकंड दे दें और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दे दें। थोड़ा सा रूप बदलने के लिए इक्वेशन नंबर्स चेंज कर दिए। बैलेंस करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मैं कोई चेंज नहीं चाहता। क्यों 3 से, क्योंकि यहाँ b है यहाँ 3 है, इसको 3b कर दिया जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 1 से करने से इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। तो देन वी गेट क्या मिला हमको, यहाँ बचा आपके पास 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कोई चेंज नहीं है, 3b इक्वल्स टू 1। दोनों पहले अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो गए, 15 और 6 ऐड होने पे 21 हो गया, 21a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7/21, a की वैल्यू आ गई 1/3। पुट कर दिया जाए इसको आगे, पुट a इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन ये वाली है, 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, 6 माइनस 5/3, b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। तो a भी 1/3, b भी 1/3, दोनों 1/3 आए हैं। दोनों को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि a इक्वल्स टू 1/3 और b इक्वल्स टू 1/3।
ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/3, लेकिन ए को माना क्या था हमने 1/x-1, 1/3, बी को हमने क्या माना था y/2, 1/y/2, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x-1 3 के इक्वल आ गया, y-2 3 के इक्वल आ गया। x की वैल्यू आ गई 3 + 1 4 और y की वैल्यू आ गई 3 + 2 5। इस तरीके से आपका ये पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है वो है 7x - 2y/xy = 5, 8x + 7y/xy = आपके पास दे रखा है 15। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है कि ये जो xy दोनों का बेस है इन दोनों का, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। सेम वे यहाँ xy नीचे डिनोमिनेटर में था, दोनों को अलग अलग कर दें क्योंकि बेस सेम होता तो एक ही बार लिखा जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद, तो जब हमने अलग अलग किया तो ये 7/xy आ गया, ये 2y/xy आ गया, यहाँ 8x/xy आ गया, 7y/xy आ गया। दोनों तरफ हम एक चीज़ देखी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7/y और यहाँ बचेगा 2/x। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 8/y बचा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 7/x बचा। इसलिए अब हमने यहाँ पे ये 1/x 1/y एज यूजुअल हमारा जैसे हम करते हैं, इसको कैपिटल A कैपिटल B मान लिया है। तो इक्वेशन आपके पास आई 7a - 2b = 5, 8a + 7b = 15। फिर उनको एलिमिनेशन मेथड लगाया है और x और यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 और 1 आई है। फाइनली x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। आप इसको देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है 6x + 3y = xy, जो इसका सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, उसमें देखा 6x + 3y = आपके पास दिया हुआ है 6xy। इसमें भी क्या करना है, इस xy को उठा के इसके नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 6x + 3y/xy = 6। और फिर इसके बाद यही वाली फॉर्मेट यहाँ बन जाती है, ये वाली फॉर्मेट, उसके बाद इस वाले टर्म पे, फिर इस वाले टर्म पे, ऐसे करके हम क्वेश्चन नंबर इसका जो सेवन्थ पार्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट है, इसको हम कर सकते हैं। इसलिए मैं सिक्स पार्ट नहीं करा रहा हूँ, सेवन्थ और एट्थ पार्ट को हम इसके आगे अब हम देखते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वो है सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में आपको दे रखा है 10/x + y + 2/x - y = 4 और दूसरा पार्ट इसका दे रखा है 15/x + y - 5/x - y = -2। अब इसके अंदर दोनों में 1/x + y, 1/x - y, 1/x + y, 1/x - y दोनों में कॉमन आ रहा है। इसलिए इस कॉमन टर्म को हम कैपिटल A मान लिया 1/x + y को, कैपिटल B मान लिया 1/x - y को। तो हमें मिलेगा क्या, 10 × a 10a, 2 × b 2b, 10a + 2b = 4, 15a - 5b = -2। दोनों को बैलेंस किया, यहाँ पे इधर 2 था इधर 5 था, इस 5 से पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इस 2 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला हमारे पास, हमारे पास आया 50a + 10b 20 और यहाँ आया आपके पास 30a - 5, इधर आ गया आपके पास 10b = -4। ये दोनों कैंसिल, अपोजिट साइंस थे, माइनस हो गए, बचा 20, सॉरी आपके पास यहाँ पे बचा 80a = यहाँ बचा 16, a हो गया 16/80, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5, 1/5। फिर पुट कर दें, पुट a = 1/5 इन इक्वेशन जो आपको दे रखी है, पहली में पुट कर दें, पहली इक्वेशन 10a 10 × 1/5 + 2b 2b = 4, ये आ गया 4, 2b 5 2 = 10 = 4 - 2, b की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारे पास b = 1 आ जाता है, तो b = 1 के हिसाब से यहाँ b 1 आ गया है, यहाँ a 1/5 आ गया है। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ अब a = 1/x + y माना था, b = x - y माना था हमने, तो यहाँ a की वैल्यू आई 1/5, इसको उठा के a के नीचे रखा, b की वैल्यू आई 1 को इसके नीचे रखा। फाइनली आपके पास 1/5 = 1/x + y आ गया और 1 = 1/x - y आ गया। दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो इक्वेशन थर्ड यहाँ आ जाएगी। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, x - y जो है हमारा यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - y = 1 आ जाएगा। फाइनली आपके पास x + y = 5, x - y = 1। फिर से एक लीनियर इक्वेशन आ गई।
इन लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ है, दोनों में से वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x = 6, x 3 आ गया। इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में ही पुट किया, हमने थर्ड में किया है और यहाँ y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं जो 8th पार्ट है। तो इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है हमारा, इसकी एक्सरसाइज का जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास दे रखा है इसमें 1/3x + y 1/3x - y = 3/4 1/2 3x + y 1/2 3x - y = -1/8। तो यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में 1/3x + y 1/3x - y 1/3x + y 1/3x - y दोनों में कॉमन है, इसीलिए 1/3x + y को कैपिटल A माना, 1/3x - y को कैपिटल B मान लिया। अब क्या करना है हमें, इनको सॉल्व करने के लिए लेट A और B मानने के बाद यहाँ आ जाएगा A। सो हमारे पास इक्वेशन आई A + B = 3/4 और यहाँ हम देख सकते हैं ये A हो गया A/2, ये हो गया B तो ये हो गया B/2। तो दूसरी इक्वेशन आई A/2 - B/2 equals to -1/8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इधर a + b है, इधर A/2 B/2 है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें कोई चेंज नहीं करना चाह रहा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देन वी गेट, इधर तो आया a + b = 3/4 और इधर आया आपके पास a, 2 से जब मल्टीप्लाई किया 2 × A/2 तो बचा a, 2 × B/2, 2 से 2 कटना तो बचा B, 2 × 1/8 मल्टीप्लाई करने पे आया 1/4 माइनस का, दोनों अपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएंगे, बचा 2a, इधर बचा 3/4 - 1/4 2a, 3 - 1/4 2a, 2/4 दैट इज 2 से कट गया, a = 1/4। यहाँ a की वैल्यू आती है। जैसे ही a की वैल्यू आएगी इसको पुट करेंगे थर्ड या फोर्थ किसी एक, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में, पुट a = 1/4 इन फर्स्ट, पहली में पुट करते हैं। a आ गया 1/4, a की जगह 1/4 लिखें। a + b 1/4 + b = 3/4, 3/4 - 1/4 3 - 1/4 2/4, b की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू आई 1/4, b की वैल्यू आई 1/2। अब आप जानते हैं a का मतलब था 1/3x + y और b का मतलब था 1/3x - y। तो देखें क्या आता है, a की वैल्यू आई थी 1/4, b की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2, a था 1/3x + y, b था 1/3x - y, 3x + y आ गया 4, 3x - y आ गया 2। इक्वेशन तीसरी मान लो, चौथी मान लो, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमने दोबारा से, क्योंकि x और y की टर्म्स में है तो दोबारा से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को साथ में ले लें तो क्या मिलता है, 3x + y = 4, 3x - y = 2। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोबारा मैंने साथ में लिख लिए हैं, दोनों में ही अपोजिट साइन में ही अगर आप देखते हैं y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x + 3x 6x, 4 + 2 6, x = 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को थर्ड या फोर्थ किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें, पुट x = 1 इन थर्ड। थर्ड क्या था, 3x + y, 3 × 1 + y = 4, y = 4 - 3, y = 1। तो आपके पास x और y दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं वो 1 आई हैं। आज ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 8 पार्ट्स थे, इनका डिस्क्रिप्शन इसमें हमने दिया है, पूरा डिस्क्राइब किया है। कोई भी डाउट होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू।